मेंटल हेल्थ इंप्रूव होगी, साइकोलॉजिकल वेलबीइंग भी होगा, स्पिरिचुअल वेलबीइंग भी होगा, टोटल वेलबीइंग, हर तरह से हमें सुख मिलता है। जब ये सुख अंग में आओ ही तब छूट जाए विकार। आयो आनंद राजी, इन दिस मोमेंट आई फील आनंद, आई फील क्या आनंद आ गया, आप आ गए, आपका सुख आ गया, आपका परिचय आ गया, आपका एहसास मुझे हो रहा है। आयो आनंद इन दिस मोमेंट राइट नाउ, एटर्नल जॉय का आगमन हो गया। आयो आनंद अखंड, जो खंडित नहीं होता। अखंड का अर्थ क्या है? जो खंडित नहीं होता है। दिस मोमेंट, नेक्स्ट मोमेंट, उसके बाद मोमेंट, पूरी लाइफ अंटिल लास्ट ब्रेथ, यहाँ के हमारे अंतिम सांस तक वो बना रहेगा। खंडित होना और अखंडित होना दो बात है। अंतिम बात है, वी विल कंक्लूड। जब हमारा मन यहाँ सत्संग में से चला गया है, चलो भैया नरेंद्र भाई बहुत हो गया, बंद करो, हमें जाना है, हमें ये करना है, लो तो चैप्टर, तो सुरता हमारी कहाँ गई? कहीं और चली गई। तो मन चला गया, बॉडी यहाँ बैठा है, चलो भैया सब नहीं उठेंगे, अभी बीच में उठेंगे तो सब क्या कहेंगे, तो अदर पर्सपेक्टिव से हम देखने लगते हैं। तो जब अखंड में होते हैं तो हम फुल्ली प्रेजेंट हियर, हमारा बॉडी, माइंड, इमोशन, सोल, एवरीथिंग इज हियर। सब कुछ भूल गए हैं, पास्ट का भी कोई चिंता नहीं है, आगे की भी चिंता नहीं है, पीछे का जो हुआ है उसको भी हम भूल गए। और इतनी खुशी में, जब बहुत अच्छा खुशी का प्रसंग बनता है, अनुभव होता है, तब हम बोलते हैं वाह दिस इज ग्रेट। और ऐसा जब खुशी का एक्सपीरियंस होता है तो हम भूल जाते हैं कि हम कहाँ हैं, और बातों बातों में इतने हम उसी बातों में, उसी आनंद में उतने डूब जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है कितना समय निकल गया। खुशी में समय बीत जाता है, हमें पता भी नहीं चलता है, क्योंकि हम मोमेंट में होते हैं, हर मोमेंट में होते हैं, हर मोमेंट में होते हैं, नेक्स्ट मोमेंट में होते हैं, तो आनंद ही आनंद में रहते हैं। इसको कहते हैं अखंड आनंद का आनंद। एवरीबॉडी है। लेकिन जब दुख में होते हैं तो थोड़ा भी एक दिन के लिए भी दर्द आए ना तो कितना लगता है डिफिकल्ट। ये युगों बीत गए जैसे, वो बहुत समय से मुझे पेन आ रहा है। हाँ, तो सफरिंग ऐसा होता है जो टाइम की सेंस में ले जाता है, समय के ध्यान जो दिलाता है वही हमें दुख दिलाता है। और समय कितने चले गए, अरे भूल जाओ कुछ नहीं है, चलो यार मस्ती करें, और मस्ती में डूब गए तो those are the best moment। आयो आनंद अखंड घर को, ये घर दिल हमारा, हमें उस घर को हमें मिलाने की संभावना खड़ी करता है, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज में हमें ले जाता है, अनंत संभावनाओं के द्वार हमारे लाइफ के आउटकम में से हमें दिलाने के लिए राजी अवेलेबल है। आयो आनंद अखंड घर को। श्री अक्षरातीत जो पहली लाइन में जो कहा था, पहचान कराई थी, वो हमें यहाँ अभी लास्ट में फिर वही शब्द ला रहे हैं। अनादि अक्षरातीत बोला था पहली लाइन में, अब लास्ट लाइन में फिर से कहते हैं श्री अक्षरातीत बर्थार, मतलब अक्षरातीत इज द सोल केयर टेकर ऑफ माई सोल, माई फैमिली, माई वर्ल्ड। उसके बिना कोई नहीं है। सब विद पियाजी समर्थ, ही इज ऑल कैपेबल, ऑल पोटेंट। तो ये है तार तम। यदि इस इतनी बात आप ध्यान से लिसन रिपीटेडली, कंटेम्पलेट, थिंक मेडिटेटिवली, चिंतन करें, एंड यू सी द ट्रांसफॉर्मेशन हैपनिंग फ्रॉम विद इन, तो डार्कनेस चली जाएगी
तम चला जाएगा। तम मीन्स डार्कनेस एंड तार मीन्स लाइट। तार इज लाइट, प्रकाश। तम मीन्स अंधकार। तो तार और तम को आपने मिला दिया तो यू आर इन द नॉलेज। ये नॉलेज में आ गए, प्रेम में आ गए, आनंद में आ गए, टोटल लाइट में आ गए। तो इसको कहते हैं तारतम। कोई इसी को कोई प्रश्न है? कोई अगर प्रश्न पूछो जी। यह हमारी बात समाप्त था। इसे आने के बाद जागनी। जागनी, यस। आपने जो आत्मा के बारे में बोला था, आत्मा को जानना है, तो वो जो ध्यान में हम देखते हैं, बेटा नदी का आगे थोड़ा बताओ। आत्मा हाँ, जो जैसे आत्मा को हम जो ध्यान में जाते हैं, तो यहाँ पे वैसे ये बारिश होने का पहला मौका है मेरा, तो मैं वैसे शिव सदाशिव को मानती हूँ, Okay. उनका ध्यान करती हूँ। ओके। तो जब ध्यान में जाते हैं, आपने जो बातें बोली है, मैंने अभी पहले भी किसी से चर्चा हुई है जब बैठे हुए, तो बहुत अच्छा ज्ञान मिला मुझे। तो उसमें मुझे ये पता चला है कि जैसे निराकार से उन्होंने मुझे परमात्मा ने अपना ज्ञान मुझे दिखाया है। जो निराकार उन्होंने सब रूप मुझे दिखाया है, तो उसके बाद हमें जाना वो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मेरी आत्मा को वो तड़प है अभी कि निराकार के आगे भी कुछ है, मुझे उसको जानना। तो यहाँ आके भी मुझे बड़ा अच्छा लगा, आपकी बातें सुन के भी अच्छा लगा, पर मैं रात की थोड़ी जाग रही थी, क्योंकि रात को मैं ध्यान में बैठती हूँ, तो सोती नहीं हूँ। देखो शिव जी भी ध्यान करते हैं, जी 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 विष्णु भगवान भी ध्यान करते हैं, जी। सभी लगे हुए हैं। सनकादिक जो ब्रह्मा जिन्होंने वेदों का ज्ञान दिया वो भी ध्यान में खोज में ही लगे रहते हैं। द खोज शुड नेवर स्टॉप। जी, तो वही मुझे मतलब पंजाब में, मैं पंजाब से हूँ, तो वहाँ पे भी मैंने काफ़ी गुरुओं से या कोई पंडित जी है जिससे भी मुझे कुछ ज्ञान मिलता है, कोशिश करती हूँ लेने की। मेरे क्वेश्चनों का आंसर नहीं होता था उनके पास। वो ये कहते थे कि अगर तूने निराकार देख लिया तो ठीक है, तू कंप्लीट हो गई है। पर मुझे लगता था कि नहीं, अभी नहीं है, अभी कोई सफ़र है। तो निराकार के आगे अभी कितना और सफ़र होता है कि उसके पार ही वो निजानंद जी है। हाँ, या अभी उसी की यात्रा, आगे की यात्रा यहाँ से शुरू होती है। वहाँ यहाँ प्राणनाथ जी जब बात अपनी शुरू करते हैं तो कहते हैं कि वेद को सार भागवत हुआ। वेद का जो सार है, एसेंस है, रसकस, वो भागवत में है, ऐसा प्राणनाथ जी ने कहा। और उन्होंने, और जो सदगुरु थे, जो फाउंडर थे निजानंद स्वामी, वो उन्होंने 40 इयर्स की जर्नी की। तो उन्होंने मूर्ति पूजा से प्रारंभ किया, फिर योग साधना की, अष्टांग योग सिद्ध किए, और फिर सभी ब्रांचेस गए, उसमें इस्लामिक मॉस्क में उनके पास भी गए, सभी के पास गए वो। और अपनी खोज के बाद में जब उन्होंने ज्ञान का रियल अष्टांग योग की जब सिद्ध हो गए अष्टांग योग, तो मतलब उन्होंने निराकार को तो छू लिया, ध्यान धारणा समाधि तक वो पहुंच तो गए। फिर भी वो बोलते हैं कि अभी क्या, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। तो वो अपने एक गुरु के पास जाते हैं, इनका नाम है हरदास, जो राधा वल्लभी वैष्णव संप्रदाय के वो थे। और वो जेन्युइन प्रैक्टिस, अपनी पर्सनल प्रैक्टिस इतनी पायसली वो परफॉर्म करते थे कि ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय दैट पर्सन। तो बोलता है कि आई विल स्टे विथ हिम। तो वहाँ कुछ साल रहे वहाँ, और फिर उनकी और आगे की चेतना थी, परमधाम की जिसकी चेतना थी उनके अंदर, लेकिन अभी उनको पहचान नहीं हुई है। तो लेकिन वो अपने गुरु से, हरदास जी से ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं, और हरदास जी कहते हैं देवचंद्र जी अभी अपना प्लेटो आ गया है, टॉप क्लास सेलिंग आ गई है अपनी, तो अभी तुझे और अधिक ज्ञान लेना है तो यू शुड गो टू जामनगर, जहाँ भागवत की कथाकार एक कांजी भट्ट है, वो बहुत ही सिंसियर है और खुद प्रैक्टिस करते हैं, एंड यू शुड गो, और वो आपको हायर लेवल के एक्सपीरियंस में ले जाएंगे। तो तब तक उनको जो एक्सपीरियंस हुआ, तो पहले अष्टांग योग साधना की थी, तो उसको निराकार तक की सभी एक्सपीरियंसेस डायरेक्ट विजन में आ गए थे, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस में आ गए थे।
फिर हरदास जी के पास जब आए तो उनको एक लेवल स्टेप हाईलाइट किया, तो उनको बाल मुकुंद जिसको कहते हैं, जिसको श्री कृष्ण जी का अखंड स्वरूप, अखंड ब्रिज का दर्शन भी उनको हो गए वहां। और लेकिन उनको ये भी पता चला कि नहीं, उसके आगे अखंड रास भी है, जहाँ श्री कृष्ण और गोपी की एक एक गोपी एक एक कान्हा की लीला भी चलती है, और 1-on-1 भी चलती है, और 1-to-many भी चलती है। ऐसी लीला जो चलती है जिसका ध्यान श्री देवा भी कर रहे हैं। तो ये बात उनके दिल में चुभी, तो वो गए भागवत को सुनने। और वहां जब जिस दिन वो 14 साल ऐसे परसिस्टेंट जेन्युइन सुनते भी हैं, उनको चिंतन में लाते हैं, उसका मेडिटेशन भी करते हैं, और एक्सपीरियंस में जोन में जाने का वो प्रयास भी करते हैं। ऐसा करते करते एक दिन वो जब चर्चा सुनते हैं तो उस समय एक घटना बनती है कि उनका लिमिट जो बेस्ट करना था एज ए ह्यूमन बॉडी, तो ही हैड डन एवरीथिंग ही कुड डू। अब उनके ऊपर परमात्मा की ग्रेस शावर होती है, मेहर की वर्षा होती है। दो चीजें हैं, हमारा पुरुषार्थ बेस्ट ऑफ द बेस्ट, देन वी बिकम क्वालिफाइड टू रिसीव द हायर ग्रेस। तो ऊपर से फिर मेहर बरसती है, तो दोनों का मिलन होता है, हमारे पुरुषार्थ का और परमात्मा की कृपा का, दोनों का मिलन होता है। और ये जो मिलन का पॉइंट है ना, ये ट्रिगर हुआ जब वो भागवत 14 साल के बाद सुन रहे थे। हिज एज इज 40 years ये जर्नी में। 11 years से उनके मन में उत्कंठा पैदा हुई और खोज के लिए निकल गए 15 साल की उम्र में। एंड ही हैड दिस नाउ, यहाँ जामनगर में बैठे हैं, उस समय कथा में नित्य वृंदावन की चर्चा कांज भट्ट भागवत में सुना रहे होते हैं। तो मेरा यही क्वेश्चन था कि जैसे मैं भी मुझे भी परमात्मा ने ना बचपन से ही लगाया हुआ है अपनी तरफ, तो अभी 15-16 साल हो गए हैं, तो